हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के नियम जो कल बदले हैं दोस्तों लगभग 50 सालों के बाद। तो क्या नियमों में परिवर्तन हुआ और इसका रेट के ऊपर आगे आने वाली फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम पर क्या इफेक्ट है वो होने वाला है, किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स कर दिए हैं, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसी से आपने अगर पीजी किया तो आप व्याख्याता बन सकते हैं। कुछ 4-5 महत्वपूर्ण नियम मुझे लगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका क्या इफेक्ट है वो आगे आने वाली भर्तियों पर होगा, इसके बारे में भी मैं अपनी राय है वो देने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें मैंने थंबनेल लगाया है कि रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। 6D के तहत आर्ट्स को दोस्तों फ़ायदा होगा, साइंस को नुकसान होगा, ये भी हम चर्चा करेंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स आप सबको मैंने बता दिया है, लगभग 40% नंबर वो अब हर एग्ज़ाम में आने चाहिए दोस्तों। इसके संबंध में भी कल नया नियम वो बना दिया गया है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में क्या इफेक्ट है वो होने वाला है, इन सब का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए 50 साल के बाद जो नियमों में परिवर्तन हुआ है उसमें सबसे पहले हमारे जो काम की बातें हैं 3-4 उन्हीं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट, ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, व्याख्याता की सीधी भर्ती पदोन्नति हेतु अधिस्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ स्नातक में भी मतलब ग्रेजुएशन में भी उसी विषय के अध्ययन को अनिवार्य किया गया है। जैसे रीट में होता है दोस्तों, रीट के अंदर क्या होता है आप सबको पता होगा कि मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसी से आप टीचर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे सिलेबस तो है सेम, एसएसटी से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एसएसटी के वही क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के भी आएंगे, दूसरी लैंग्वेज के भी आएंगे। लेकिन अगर आपके हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश ग्रेजुएशन में है तो ही आप हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत से टीचर बन सकते हैं, वरना आपको एसएसटी में ही ज्वाइन है वो करना पड़ेगा। तो वही बात दोस्तों अब फर्स्ट ग्रेड में भी होने वाली है। जैसे आप के ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे अगर आप साइंस से हैं तो आपके पीसीएम होगा, फिर आप पीजी करते हैं तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट, साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो दोस्तों एमए करते हैं। जैसे ज्योग्राफी से कर लेते हैं, हिंदी से कर लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस से कर लेते हैं, हिस्ट्री से कर लेते हैं। ये 3-4 सब्जेक्ट हैं वो फेवरेट हैं दोस्तों साइंस वालों के। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो इन सब के नुकसान ये होगा दोस्तों साइंस वालों के कि लगभग की एमए वो ऐसी ही चली जाएगी, वो अब व्याख्याता नहीं बन सकते दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन में भी आपको वो सब्जेक्ट है वो चाहिए, जैसे रीट में होता है। तो वो साइंस वालों के नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा आर्ट्स वालों को ये फायदा हो जाएगा कि थोड़ी भीड़ है वो कम होगी, क्योंकि थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। जैसे साइंस वाला बंदा अगर फर्स्ट ग्रेड में जाता है एमए के सब्जेक्ट से, तो वहाँ पर जो पहला पेपर आता है उसमें दोस्तों लगभग 20 से 25% वो साइंस के आते हैं। जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो ये 20-25% आते हैं। उससे बहुत ज़्यादा फर्क है वो कट ऑफ पर पड़ता है, क्योंकि आप सबको पता है कि लगभग 200-250 नंबर चाहिए, उसमें से अगर 50 नंबर आपके साइंस के आते हैं तो साइंस वाले थोड़े आगे चले जाते हैं, उसका फ़ायदा उनको मिलता है। तो ये अब नुकसान हो जाएगा साइंस वालों के और आर्ट्स वालों के ये फ़ायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर, यहाँ पर ये देखिए 6D से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के सेटअप परिवर्तन हेतु 3 वर्ष की सेवा की शर्त का विलोपन कर दिया गया है। यहाँ पर विलोपन का अर्थ ये है कि दोस्तों अगर आपने सुना होगा रिट 2018 में जो 28,000 पद थे शायद लेवल सेकंड के, और उस टाइम इतने पद वो खाली नहीं थे प्रारंभिक शिक्षा में। तो वहाँ पर कुछ को नियुक्ति है वो दोस्तों माध्यमिक के जो विभाग है, जैसे 9वीं से 12वीं जो स्कूल होती हैं उनमें देनी पड़ी थी। वो अब रूल है वो हटा दिया है कि 6D से मतलब 3 साल की जो शर्त रखी हुई थी उसका मतलब उसको हटा दिया। अब आपकी नियुक्ति है वो 9वीं से 12वीं जो स्कूलें चलती हैं, माध्यमिक स्कूलें हैं, उसमें हो सकती है। तो आपके जो 4-5 दिन पहले आरटीई का जवाब आया था उसमें 11,300 के आसपास सीटें खाली थी, वो दोस्तों अब 22,500 आपके लिए ओपन है। आपसे पद कितने ही प्रारंभिक शिक्षा में खाली हो उसका कोई इफेक्ट है वो होने वाला नहीं है। आपकी ड्यूटी है वो दोस्तों 9वीं से 12वीं वाली स्कूलों में भी लगाया जा सकता है आपको। तो ये 2 बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे अच्छी बात वो ये लगी इन नियमों में कि प्रारंभिक जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहाँ पर आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% है वो लाने होंगे। आपने अगर डीएसएसबी का फॉर्म है वो अप्लाई किया तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जनरल कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो लगभग आपको 40% नंबर चाहिए। अगर इससे कम आते हैं तो आपको नियुक्ति है वो नहीं दी जाएगी, चाहे सीटें खाली रह जाएँ। वही अब राजस्थान में होने वाला है। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे हम बात करें सेकंड ग्रेड अभी जो 2018 वाली ज्वाइनिंग हुई है उसमें बहुत सारे सब्जेक्टों में एक्स आर्मी मैन हैं, उनकी कट ऑफ दोस्तों लगभग 10-15 नंबर रही है। और कई विषय में तो दोस्तों माइनस में भी कट ऑफ गई है। जैसे 1-2 साल पहले जो दोस्तों सेकंड ग्रेड 2016 में मैथ्स में मेरिट है वो बहुत कम गई थी, माइनस में मेरिट है वो चली गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके मतलब माइनस में नंबर आते हैं वो क्या शिक्षा देगा बच्चों को, क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा। दोस्तों आप सब समझदार हैं, तो ये अच्छी बातें हैं कि लगभग 40% सबको चाहिए। तो इसमें यहाँ पर नियमानुसार छूट भी है, मतलब SC ST OBC
और एक्स आर्मी मैन है और जो डिवोर्स कैटेगरी है, इन सबको शायद 5% का इसमें छूट है वो दिया जाएगा। तो 35% उनके लिए मिनिमम मार्क्स होंगे और जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स होंगे। तो कम से कम इतने नंबर चाहिए। ये वास्तव में अच्छा एक रूल है, सबसे अच्छा रूल मेरे को लगा। आपकी क्या राय है इस रूल पर, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही 3-4 बातें आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी, वो मैंने आपको बता दिया कि लगभग जो ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट है उसी से आप व्याख्याता बन सकते हैं। आपने अगर दूसरी सब्जेक्ट से पीजी कर रखा है तो वो अब मान्य नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों 40% मिनिमम मार्क है और रीट के अंदर 6D से जो 3 वर्ष की शर्त है उसको विलोपन कर दिया गया। तो आपकी नियुक्ति वो सीधे डायरेक्ट है, वो माध्यमिक स्कूलों में भी हो सकती है। रीट के बाद जो 3rd ग्रेड में अगर आपका नंबर आएगा तो आपको 9वीं से 12वीं वाले स्कूलों में भी लगाया जा सकता है। तो यही दोस्तों 3-4 बातें आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो कर रही थी, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और बाकी आप पूरा पढ़ सकते हैं, आपकी वीडियो को रोककर आप पूरा देख सकते हैं क्या क्या शर्तें वो जोड़ी गई हैं, क्या हटाया गया है और क्या नया जोड़ा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय भी कमेंट के अंदर दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।